कितना पे है? एक आम ट्रक ड्राइवर कितना बना लेता है? राइट नाउ आजकल अबाउट 10,000 12,000 10 से 12,000 पर मंथ। अच्छी सैलरी है वैसे तो। Actually, I would say this is the highest paying job without any professional degree. जी, So और 10 to 12,000 US dollar per month for 5 days a week. 5 days a week, yes. 5 days a week. नमस्कार, वेलकम टू योर ओवरसीज इंडियन स्टोरी, आपकी प्रवासी भारतीय कहानी। इस मंच पर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एक से बढ़ के एक ऐसी दिलचस्प कहानियां उन प्रवासी भारतीयों की जिन्होंने भारत से बाहर जाकर अपना और अपने देश का नाम बहुत रोशन किया है। आज हमारे बीच मौजूद हैं अमेरिका में बसे हुए, पेंसिल्वेनिया प्रांत में रहते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय बिजनेसमैन हरप्रीत सिंह घुमन। चलिए हरप्रीत से बात करते हैं और पूछते हैं उनके प्रवासी जीवन यात्रा के बारे में। हेलो हरप्रीत एंड वेलकम टू आवर शो। Hello Jaya, thank you for having me. हरप्रीत बहुत ही कम उम्र में अपने पिताजी के साथ अमेरिका पहुंचे। वो 14 साल के थे। अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंचकर वहां उन्होंने आगे की पढ़ाई भी की और साथ में छोटे मोटे काम करते रहे। कभी टैक्सी चलाया, कभी पिज्जा डिलीवरी की, कभी स्टोर्स में काम किए और इसके बाद पढ़ाई खत्म करके वो अपने फादर के साथ एक पेट्रोल पंप पर लग गए। कुछ साल पेट्रोल पंप पर काम किया और उसके बाद अपनी पहली ट्रक खरीदी। शुरुआत की एक ट्रक से और आज हरप्रीत के पास तकरीबन 40 ट्रक और तकरीबन 70 ट्रेलर पूरे अमेरिका के हर रोड और हर शहर पर घूम रहा है। चलिए बात करते हैं हरप्रीत सिंह से और पूछते हैं कि ये सफर एक ट्रक से इतने सारे ट्रक तक का उन्होंने कैसे पूरा किया। तो हरप्रीत, आप हमें ये बताइए कि आप इंडिया में कहाँ से हैं और बचपन की कोई भी ऐसी घटना जिसने आपको मोटिवेट किया हो आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। एक्चुअली मैं जालंधर से हूँ। इस सिटी है पंजाब में, और पंजाब में जालंधर के पास एक गांव था जमालपुर। हाँ जी, बेसिकली वहां से हूँ मैं। तो इंडिया में लाइफ अच्छी थी। मदर वाज अ टीचर, फादर फार्मर थे, एंड काफी सारे कजन्स थे। जब वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, तो इट वाज फन, इट वाज नाइस। आप शुरू से सोचते थे कि आगे जाके बिजनेसमैन बनिएगा? जब यूएस में आया उसके बाद डेफिनेटली। अच्छा, तो अमेरिका कब और कैसे पहुंचे? अमेरिका एक्चुअली ये फैमिली डिसीजन था, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी वाइज डिसीजन। हम 2000 में आए थे यहाँ पे यूएस में। हाँ। तो हमारे रिलेटिव्स थे यहाँ पे जिन्होंने स्पॉन्सर किया था और वी केम हियर। तो आप अमेरिका पहुंचे कहाँ? न्यूयॉर्क पहुंचे पहले? न्यूयॉर्क, हाँ जी, पहले न्यूयॉर्क। अच्छा। जी, न्यूयॉर्क में आए तो थे। अपने शुरुआती करियर के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। न्यूयॉर्क पहुंचे, वहां पढ़ाई की होगी, बिकॉज आप कितने साल के थे जब आप न्यूयॉर्क पहुंचे? मैं 14 साल का था। तो फिर वहां कैसी पढ़ाई की? पढ़ाई के बाद आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई अमेरिका में? अमेरिका में जब आया था मैं, तो मैंने स्कूलिंग स्टार्ट की पहले, साथ में पार्ट टाइम जॉब्स करता था। इट वाज गोइंग गुड, बट हाई स्कूल करने के बाद मैं फिर टोटली काम पे लग गया था। आई डिड मैकेनिक, आई वाज अ मैकेनिक। 3 साल मैकेनिक का काम किया मैंने अपने अंकल के पास। अच्छा। फिर काफी स्टोर्स में काम किया, गैस स्टेशन जो पेट्रोल पंप होते हैं वहां पे काम किया। फिर पिज्जा डिलीवरी का काम किया। अच्छा। और टैक्सी भी चलाई। अच्छा। अपना गैस स्टेशन भी लिया। अच्छा। So it was quite a fun story. It was good. इतने सारे अलग अलग तरह के काम किए, उसके बाद जब थोड़े से बड़े हुए तो पहला मेजर काम कौन सा था? पहला मेजर काम हमारा था एक्चुअली, मेरे फादर जिस गैस स्टेशन पे पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वो बाय किया हमने एक्चुअली। उन्होंने 4-5 साल वहां पे काम किया था। तो वी गैदर्ड इनफ मनी, फंड्स इकट्ठे करके एक्चुअली हमने लीज पे लिया वो गैस स्टेशन। दैट वाज माय आवर फर्स्ट थिंग। और कितने साल वहां काम किए? वहां पे एक्चुअली वो लीज पे था, और कुछ डिस्प्यूट्स थे वहां पे हमारे टाउनशिप के साथ। तो ज्यादा लंबा समय नहीं किया वहां पे, कोई अबाउट 8 months।
तो वहां से फिर ट्रकिंग के बिजनेस में कैसे आए, ये आइडिया कब और कैसे आया? ट्रकिंग एक्चुअली दिस आई वुड से इट्स इन आवर ब्लड, टू बी ऑनेस्ट। मेरे फादर भी थे, हमारी छोटी सी ट्रकिंग भी थी वहां पे, ट्रांसपोर्टेशन थी, 2-3 ट्रक्स की इंडिया में भी। कहाँ? इंडिया में, अच्छा। जी, वहां पे भी थी। सो थोड़ा सा इंटरेस्ट उस साइड पे था। माय फादर, मेरे पिताजी, वो ही लव्स टू ड्राइव, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मेरे बड़े भाई जो अभी इंडिया में है, ही लव्स टू ड्राइव टू, एंड इट वाज इन मी टू। एक्चुअली मैं जब 18 का था तो मैंने सोचा था कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि ट्रैकिंग ही मुझे करनी है। मैंने इनफैक्ट अपना लाइसेंस भी 18 साल में ले लिया था। अच्छा। तो अच्छा। मैं ड्राइव तो नहीं कर सकता था, क्योंकि जब 18 के होते हो आप तो लाइसेंस ले सकते हो, लेकिन अपनी स्टेट के अंदर अंदर ही चला सकते हो। यू कैन नॉट गो अक्रॉस स्टेट्स। तो फिर आप जो है इतनी कम उम्र में लाइसेंस लिए और शुरुआत कैसे की? पहला ट्रक कैसे खरीदा? आपने फंडिंग जुटाई या आपके पास काफी बचत के पैसे थे और उससे ट्रक खरीदा? एक्चुअली फंडिंग कुछ थी हमारे पास। ट्रक ढूंढना कोई इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैंने चलाया था किसी के साथ, कंपनी के साथ, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस था कि हाँ व्हाट हाँ। टू लुक फॉर, क्या ढूंढना है, कैसा ट्रक लेना है, क्या करना है। तो फंडिंग्स की प्रॉब्लम डेफिनेटली थी, बिकॉज मेरा क्रेडिट अच्छा था, हाँ। पर्सनल क्रेडिट अच्छा था मेरा, लेकिन मेरे पास कमर्शियल साइड का क्रेडिट नहीं था। ट्रकिंग इंडस्ट्री में जब भी आपको लोन लेना है, तो यू हैव टू हैव अ कमर्शियल साइड ऑफ क्रेडिट टू। अच्छा। जी। और मुझे लोन नहीं मिला था एक्चुअली। मैंने पहला ट्रक 25,000 का लिया था, इट वाज $25,000। अच्छा। लेकिन मैं कुछ भी करता हूं तो प्लानिंग के बिना आई डोंट डू इट। अच्छा। तो मैंने सोचा था कि आई नीड टू हैव एटलीस्ट $50,000 मेरे को चाहिए। हम्म। अगर कुछ ब्रेक डाउन हो गया या कुछ हो गया, आई नीड टू हैव सम स्पेयर मनी, कुछ पैसे बिल्कुल। मेरे पास होने चाहिए कि मैं लगा सकूं। हाँ तो हाँ। मैं सोच रहा था कि कुछ लोन ले लूंगा बैंक से। कुछ मेरे पास थे, लेकिन वो बात ऐसे बनी नहीं, बैंक ने रिफ्यूज कर दिया। हम्म। तो फिर मेरे दोस्त हैं, आई कॉल हिम एन एंजल, अच्छा। फरिश्ता कहता हूं तो मैं, डॉक्टर सुमीर सगाल। अच्छा। अ, पीछे दिल्ली से हैं वो। ही इज अ डॉक्टर इन न्यूयॉर्क। ही इज नॉट जस्ट अ डॉक्टर, ही उनका बिजनेस इट्स ऑन वेरी हाई लेवल। हम्म। तो उनसे बात की मैंने कि आई नीड फंड्स। तो वो बोले कि कितने चाहिए। मैंने कहा ओके, मुझे 15,000 चाहिए। He was like, हम्म। okay. He gave me a check for 15,000, 15,000 का अच्छा। चेक दिया उन्होंने। उसके बाद मेरे पास फिर कम पड़ गए थोड़े पैसे, तो मैं फिर गया उनके पास। मैंने कहा कि मुझे कुछ और पैसे चाहिए। वो बोले कि मेरे को ये बता तेरे को कितने चाहिए। तो मैंने 10,000 और मांगे, एंड ही इन फैक्ट गेव मी a $35,000, 35,000 का चेक मुझे और दे दिया। तो मैंने कहा भाई आई डोंट नीड इट। तो कहते तेरे पास पड़े हैं, जब वापस करोगे तो ये भी साथ में कर देना। सो अच्छा। आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन सो मच। ही एक्चुअली, उन्होंने सिखाया कि किसी की हेल्प कैसे करते हैं। सो अच्छा। उनका काफी प्रभाव है योगदान मुझे। रहा आपके जीवन में। जी, बिल्कुल। अच्छा। तो आपने ट्रक लिया, फिर उसके बाद आपने कस्टमर कैसे ढूंढे? ट्रक तो ले लिया, पर ट्रकिंग बिजनेस में तो कस्टमर्स चाहिए और आप बहुत ही यंग थे, तो जी, किस तरह से आपने कस्टमर एक्वायर किए अपने? पहले कस्टमर ढूंढने में काफी प्रॉब्लम आई, क्योंकि नई ट्रकिंग कंपनी को कस्टमर्स इजीली मिलते नहीं है, बिकॉज आपका ट्रस्ट नहीं होता इंडस्ट्री में। बिल्कुल। नए होते हो, लोग जानते नहीं है आपको। तो फिर आपके पास राउट होता है, यू गो, कुछ कंपनीज होती हैं जो देर उनका रेटिंग इतना अच्छा नहीं होता। दे टेक सम टाइम टू पे यू, समय लगाते हैं आपको पे करने के लिए, अच्छा पे नहीं करते हैं, काफी चीजें होती हैं। सो मैं उस राउट पे गया पहले, एटलीस्ट टू गेट सम वर्क, कुछ काम मिले मुझे। फिर उसके धीरे धीरे जब पुराने हो गए हम, 6 महीने, क्योंकि प्रोबेशन होती हैं इसके अंदर। अच्छा। काफी कंपनीज होती हैं, उनके गाइडलाइंस होते हैं कि कोई भी कंपनी नहीं आई है मार्केट में तो कुछ हम्म। कहते हैं कि हम 6 महीने इसके साथ काम नहीं करेंगे। जो रेपुटेबल अच्छी कंपनीज हैं, जो जिनके बिल्कुल। साथ आप काम करना चाहते हैं, किसी की 6 महीने की होती है, किसी की साल की होती है। सो दे हैव देयर ओन गाइडलाइंस। तो फिर आपने ऐसे कंपनीज के साथ शुरुआत करके अपनी बेसिकली रेपुटेशन जी, इस्टेब्लिश की और जी, इसके बाद धीरे धीरे आप कस्टमर बढ़ाते गए अपने। बढ़ाते गए जी। आपने एक ट्रक से शुरुआत की और पहले कितने दिन आप एक ही ट्रक चलाते रहे और उसके बाद उसको आगे लेके कैसे गए? मैं एक्चुअली 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल मैंने एक ही ट्रक चलाया था। अच्छा। जी। और कहाँ चलाते थे?
मैं क्रॉस कंट्री जाता था, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया। ये हाँ। राउंड ट्रिप होता है जो अबाउट 9500 या अबाउट 9000 किलोमीटर्स का होता है, 9000 to 9500 कितने दिन किलोमीटर। लगते थे आपको 9000 किलोमीटर करने में? अबाउट 6 days। तो 6 दिन फिर आप घर नहीं आते थे? मैं तो एक्चुअली इनफैक्ट महीने नहीं आता था। अच्छा। आई यूज्ड टू वर्क सो हार्ड, मैं घर बहुत कम आता था क्योंकि स्टार्टिंग में आई वाज नॉट मैरिड, पेरेंट्स थे, तो मैं काफी काफी देर, दो दो तीन तीन चार चार चक्कर में बाहर से लगा के फिर मैं एक वीक के लिए घर में आता था। तो आई तो यूज्ड ये बताइए, ये मुझे दूसरे सवाल की तरफ ले जा रहा है कि आप तो चलो बहुत यंग थे, अनमैरिड थे, कई कई जी महीने घर नहीं आते थे, पर सभी ट्रक ड्राइवर्स तो आपके जैसे अनमैरिड या यंग बच्चे नहीं होंगे, जी। तो वो इतनी लंबी लंबी जर्नी करते हैं, तो उनका वर्क लाइफ बैलेंस का क्या, कैसे मेंटेन करते हैं वो? इट इज वेरी हार्ड, इट्स ऑल स्ट्रगल। इसमें एक्चुअली मैंने भी काम किया था जब मेरे बच्चे हुए थे, मेरा बड़ा बेटा दिलताज और हम्म। बेटी मेरी एक नूर। जब वो हम्म। दोनों हुए तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए थे, कुछ ऐसे बातें हो गई थी कि आई हैड टू ड्राइव, आई हैव टू स्टे आउट। अच्छा नहीं हम्म। लगता, इट्स नॉट इजी ड्राइविंग, इट्स नॉट इजी जॉब। काफी लोग इसको इजी समझते हैं, दिस इज नॉट इजी, दिस इज अ वेरी टफ जॉब। अच्छा। यस, इट पेज ऑफ, अच्छा पे भी बैक करती है आपको, कितना पे लेकिन है, एक आम ट्रक ड्राइवर कितना बना लेता है? राइट नाउ आजकल अबाउट 10,000, 12,000, 10 से 12,000 पर मंथ? पर मंथ। अच्छा, तो ये तो बहुत ही अच्छी सैलरी है वैसे तो। एक्चुअली आई वुड से दिस इज the highest paying job without any professional degree। I see. जी, So और 10 मेरे to पास 12,000 US dollar per month for 5 days a week. 5 days a week, yes। 5 days a week. अब थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि बिजनेस इज स्लो, तो काफी सारी कंपनीज, इट गोज बाय द बिजनेस। जब बिजनेस आपका ज्यादा तेजी से चलता है तो आप इंक्रीमेंट देते हो ड्राइवर्स को, जब स्लो हो जाता है तो एवरीबडी हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ड्राइवर्स के शिफ्ट नहीं होते लंबे शिफ्ट लंबे? होती है। जी जी। एक्चुअली ये 14 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके अंदर आप 13 घंटे ड्राइव कर सकते हो अच्छा। और 14 घंटे के बाद आपको 10 घंटे स्लीप करना होता है। तो अच्छा। हमारे पास मोस्टली टीम ड्राइवर्स हैं, ज्यादातर टीम ड्राइवर्स। अच्छा। दो ड्राइवर होते हैं ट्रक के ऊपर, और अच्छा। पहले एक चलाता है, दूसरा बंक के पीछे सो जाता है, और फिर अच्छा। दूसरा चलाता है, फिर पहला सो जाता है। सो दैट्स दैट, वो कंटिन्यूस चलते हैं, दे डोंट स्टॉप, रुकते नहीं है वो। जस्ट अच्छा। ब्रेक लेने के लिए या शावर लेने के लिए रुकते हैं, दे डू नॉट स्टॉप। It's very interesting to know a truck driver's life. इट्स वेरी हार्ड, देयर इज अ अनफॉर्चुनेट थिंग एक्चुअली, काफी लोग अप्रिशिएट नहीं करते ड्राइवर्स को। हम्म। दे थिंक इट्स a low life job। हम्म। That's one of the reasons कि अमेरिकन लोग इतने ट्रकिंग में आ नहीं रहे। यंग जो अमेरिकन लोग हैं ना, वो ट्रकिंग की तरफ इतना रुख कर नहीं रहे। वो अप्रिशिएशन मिलता नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी टफ जॉब। लोग अपनी फैमिली छोड़ के रोड्स के ऊपर जाते हैं, एंड इट्स वेरी डेंजरस जॉब, बिकॉज वो 80,000 पाउंड आप कैरी करके रोड पे जा रहे हो, एनीथिंग कैन हैपन, पीपल शुड अप्रिशिएट देम। तो ये बताइए, आपने जो है, आपकी जर्नी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप एक ट्रक से शुरू किए, कई ट्रक्स आपके बढ़ते गए, आपने ट्रेलर्स भी खरीदे। ये एक ट्रक से शुरू करके जी आज आपके पास 70 के आसपास ट्रक्स हैं, जी, ट्रेलर्स हमारे हैं। पास 42 43 ट्रक्स हैं, हाँ और हाँ, अबाउट 65 ट्रेलर्स हैं हमारे पास। ट्रेलर्स हैं। तो ये आपने यहाँ से यहाँ इतनी लंबी जर्नी ये बढ़ाने की कैसे तय की? बिकॉज कंपनी तो आपने इतनी बड़ी स्टैब्लिश कर दी है, तो ये कैसे किया? एक्चुअली मैंने कुछ साल चला के, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था न्यू मैक्सिको स्टेट में। मेरे ट्रक को आग लग गई थी, सो एकदम मुझे रोक कर तो उससे जंप करना पड़ा था। तो मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज हो गई थी, हैड हार्निएटेड डिस्क। काफी देर मैं बेड पे रहा था, तो मैंने सोचा था कि आई नीड सम ब्रेक। वो ब्रेक के अंदर एक्चुअली एक मेरा कजन आया मेरे पास, तो वो किसी के पास चलाता था ट्रक। तो अच्छा। जी, तो वो बोलने लगा कि तेरे पास एक्सपीरियंस है और फंड्स भी हैं तेरे पास, तो तू क्यों नहीं बाय कर लेता, मैं तेरे पास चला लूंगा ट्रक। तो हाँ मैं हाँ।
अभी नहीं, मैं नहीं, अभी नहीं। अब मैं खुद के सिर पे करूंगा, आप करूंगा मैं। आई डोंट वांट टू डू दिस। तो अगर तो कल को नहीं चलाया तुमने तो देन आई हैव टू गो आउट। हम्म। तो फिर वही बात, उसने मेरे फादर से बात की, एंड आई नेवर से नो टू माय फादर, एंड आई टोल्ड हिम ओके दैट्स फाइन। बट मैं उसने प्रॉमिस किया मेरे साथ कि मैं 2 साल तेरे पास काम करूंगा, एंड आई न्यू आफ्टर कपल ऑफ इयर्स मैं फिर इसी लाइन में आने वाला हूँ, एंड इवन इफ ही लीव्स आई कैन डू इट, मैं कर लूंगा। तो एक्चुअली उसने 2 महीने चलाया, एंड आई गॉट अ कॉल कि हरप्रीत भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं अभी नहीं चलाऊंगा। सो आई वाज सो सरप्राइज्ड एक्चुअली दैट टाइम। मुझे नहीं मालूम था कि अनइंटेंशनली वो मेरी हेल्प कर रहा था। काफी एंग्री भी था, गुस्सा भी था तब कि व्हाई ही इज डूइंग इट। बट मैंने उस गुस्से को आई केप्ट इट मेरे अंदर, मैंने रखा, और आई यूज्ड इट टू पुश माई सेल्फ, अपने आप को आगे लगेगा कि आई हैव टू डू समथिंग नाउ, इट्स इनफ, आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे ऑन वन ट्रक। और कुछ मेरे एक तो दोस्त भी थे, वो उस वक्त 10-12 ट्रक पे थे वो, तो वो भी कहते थे कि यू लेट्स गो, थोड़ा करते हैं आगे। जी। तो फिर उसके बाद आपने दूसरा ट्रक लिया, फिर तीसरा। हाँ जी। उन सब की फंडिंग कैसे जुटाई? बाहर से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, कैसे किया? एक्चुअली जो पहले ट्रक मैंने लिया था ना, उसके साथ मेरा रिकॉर्ड बन गया था, बैंक्स के साथ मेरा लेन देन अच्छा हो गया था। सो आफ्टर दैट, एक बार आप शुरू करो तो 4-5 ट्रक्स के लिए पहला खरीदने के बाद 4-5 ट्रक्स के लिए कोई प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है। उसके बाद यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ अगेन, दैट्स अनदर स्टोरी। जी। उसके बाद आपको, क्योंकि एक ट्रक की कॉस्ट, एक ट्रक ट्रेलर की कॉस्ट आज के टाइम पे इट्स अबाउट $3 लाख। अच्छा। नए की $3 लाख के करीब है। सो जस्ट इमेजिन, अब 10 ट्रक ले रहे हो तो $3 मिलियन अगर कोई बैंक आपको देगा तो दे वांट टू सी कि ये बंदा मेरे को वापस पे करेगा भी या नहीं। अच्छा, तो रिटर्न्स दिखाने होते हैं प्रॉपर। जी, रिटर्न्स डेफिनेटली। तो ये बताइए, अब आप यहाँ से 4-5 ट्रक से बढ़ा के 40 ट्रक्स ले गए, 70 ट्रेलर्स आपके पास हैं, तो क्या चुनौतियां आई, क्या चैलेंजेस आए इस जर्नी में ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक छोटे स्तर से एक बहुत ही बड़े स्तर पे ले जाने के लिए? क्योंकि आपकी रेवेन्यू इस समय $12 मिलियन के आसपास है, तो ये तो बहुत ही एस्टैब्लिश ट्रकिंग बिजनेस है आपका। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो आपने जर्नी तय की, इसमें किन किन चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा? काफी चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी ड्राइवर्स की, ड्राइवर्स ढूंढने। एक्चुअली ड्राइवर्स मिल जाते हैं, यू हैव टू फाइंड गुड ड्राइवर्स, बिकॉज अगर आपके ड्राइवर्स का रेकॉर्ड ठीक नहीं है, इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी उनको। तो दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज जब आप स्टार्ट करते हो तो आपकी कंपनी नहीं होती है, और आपके पास इतनी बड़ी मार्केट नहीं होती इंश्योरेंस शॉप अराउंड करने के लिए। 1 या 2 या 3 कंपनीज होती हैं जो नई कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। तो यू हैव टू स्ट्रगल विद दैट। फिर ड्राइवर्स, क्योंकि उनकी इंश्योरेंसेस की गाइडलाइंस बहुत होती हैं कि 23 साल 24 साल उम्र होनी चाहिए, एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो दीज आर द बिगेस्ट 2 हर्डल्स सबसे। जी। कि आपको डील करना पड़ता है इसके साथ, यू हैव टू। अगर तो इससे आपके कंपनी में कितने एम्प्लॉइज हैं और उसमें कितने भारतीय हैं? अभी मेजोरिटी आई वुड से 70% होंगे, इंडियंस होंगे सभी। पंजाबी और साउथ से हैं, दिल्ली से हैं, राजस्थान से हैं, हरियाणा से हैं, देयर ऑल ओवर। और कुछ स्पेनिश पीपल भी हैं, स्पेनिक भी हैं, साउथ अमेरिका से भी हैं, और अमेरिकन भी हैं। सो इट्स ऑल मिक्स्ड। टोटल कितने लोग हैं? टोटल हमारे पास अगर हम ऑफिस का स्टाफ भी लगाएं तो इट्स अबाउट 60 पीपल। जी। 60 के करीब होंगे। अच्छा। तो मतलब आपने ट्रकिंग की बिजनेस इतनी बड़ी की, उसको काफी अच्छे से अब चला रहे हैं। आजकल लोग बहुत बोल रहे हैं ये बातें कि ड्राइवरलेस ट्रक्स आएंगी रोड पे, तो इसके कारण बहुत सारे लोग ट्रकिंग के बिजनेस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कल को ये बिजनेस रेलेवेंट ना रहे। आपको लगता है कि ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि ड्राइवरलेस ट्रक्स हम देखेंगे अमेरिका की सड़कों पे? आई डोंट थिंक सो, अभी नहीं।
मुझे नहीं लगता ये। टेस्ला इज टॉकिंग अबाउट है, फ्रेट लाइनर कंपनी है, वो भी टेस्ट अपने रन कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो अभी। दिस इज नॉट, आई डोंट थिंक इट्स देयर येट। अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट 20 साल तक हम नहीं देखेंगे ये चीजें, कम से कम 20 साल तक। इट कुड बी 30 to 40 years, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ड्राइवरलेस कार्स आई थी, आपने देखा होगा, टेस्ला कार हाँ आई, हाँ, और ड्राइवर, बहुत एक्सीडेंट्स हुए रोड्स पे। और एग्जैक्टली लोगों ने खेल बना लिया उस चीज का। हम्म इट वाज नॉट ड्राइवरलेस एक्चुअली, ड्राइवर बैठता था उसके अंदर। हम्म। तो यू नो आई डोंट थिंक सो इट विल बी गुड फॉर द बिजनेसेस, आई वुड से। ऑब्वियसली चेंज होता है। हाँ हाँ। पहले टाइपराइटर्स थे, फिर कंप्यूटर्स आए, फिर फोन्स में कंप्यूटर आ गए। इट हैज टू चेंज, चेंज तो होना ही है, इट्स अनस्टॉपेबल। तो अगर आज कोई 22 साल का नौजवान हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंचकर ट्रकिंग के बिजनेस में जाना चाहे, तो उसे किस बात का ध्यान रखना चाहिए और क्या चुनौतियां उसके सामने आ सकती हैं? चुनौतियां काफी आएंगी। पहले तो वीजा लेके आना पड़ेगा यहाँ पे। यू हैव हम्म, टू बी लीगल, लीगल होना चाहिए। उसके बिना लाइसेंस नहीं बनेगा, लाइसेंस नहीं बनेगा तो ट्रक नहीं चलाएगा। क्या चीज है इसके अंदर, पैसे बन जाते हैं। और जब आपने बोला ना 21-22 साल का कोई भी नौजवान, तो वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम्म, बिकॉज 21-22 साल के लड़के ने इतने पैसे देखे नहीं होते, कमाया नहीं होता, लाखों रुपया महीने का नहीं कमाया होता। जब वो देखते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस ऑफ, जैसे पिछले 2 साल में काफी बूम आया यूएस में, ट्रकिंग का बहुत boom। और लोगों ने सोचे समझे ट्रक लेने शुरू कर दिए। ट्रक्स महंगे हो गए बहुत बहुत। जो 1.5 लाख का ट्रक था वो 2,70,000 का, ऑलमोस्ट डबल का लोगों ने खरीद लिया। कि शायद एनालाइज नहीं किया कि काम कैसे चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो ट्रक महंगे ले लिए। उस वक्त रेट्स भी अच्छे थे, लोगों को अच्छे पैसे बन रहे थे, तो ट्रक लेके बड़ी बड़ी पहले 6 महीने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली लड़कों ने। आई नो सो मेनी पीपल, बहुत अच्छा। लोग ओवरहेड्स इतने कर लिए कि वो कंट्रोल में नहीं रहे। एक एक घर में 4-4, 5-5 रेंज रोवर्स खड़ी हुई थी। अच्छा। जी, अगर 4-5 लड़के इकट्ठे रह रहे हैं घर में, तो सबके पास अपनी रेंज रोवर, अच्छा। जो $2-2 लाख की गाड़ियां ली थी। सो डिस्ट्रैक्ट हो गए, यंग जनरेशन थी, डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो वो महंगा सब कुछ लेके अभी नॉर्मल हो गया, काम काम नीचे आ गया। सो पीपल थिंक इट्स स्लो। मैं नहीं मानता कि काम स्लो है अभी। अभी क्या हुआ, जो इतने महंगे इक्विपमेंट लिए थे, दे आर नॉट मेकिंग, इतने पैसे बना नहीं रहे वो। अच्छा। तो बहुत लोग बैंकरप्ट हो रहे हैं अभी। रीजन उसका यही है कि एनालाइज रिस्क नहीं किया, महंगे ट्रक ले लिए, कैलकुलेशंस नहीं की। तो दे हैव टू कैलकुलेट, एवरीबडी हैव टू कैलकुलेट द रिस्क कि इसमें क्या रिस्क होगा। हाँ, लोगों ने पैसे बनाए, अच्छी बात है, अच्छी गाड़ियां लेनी, अच्छे कपड़े पहनने, इट्स नथिंग बैड इन इट, इट इज वेरी गुड इन बस फैक्ट। सारा सोच समझ के रिसर्च करके इस मार्केट में जाना है। तब कीजिए ये चीजें जब आप एक्चुअल में अफोर्ड कर सकते हैं इन चीजों को। सोचिए पहले, अब पहला ट्रक ले रहे हो, यू आर बाइंग अ 200,000 कार। ऐसा नहीं करना चाहिए। काफी लोगों को एक्चुअली मैंने सलाह दी भी ऐसा मत करो, और उन्होंने मानी भी और खुश भी हैं वो, अच्छा। काफी लोग। सो आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, दैट्स आवर जॉब, आई थिंक। तो आप तो बहुत यंग हैं, अब यहाँ से आप अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आगे क्या प्लान है आपके? प्लान एक्चुअली मैं काफी इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ अभी रियल एस्टेट में। आई लव रियल एस्टेट, अच्छा। तो उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आई हैव अ सेट नंबर कि मुझे अपनी कंपनी यहाँ पे लेके जानी है, इतने ट्रक करने हैं मुझे। तो कीपिंग माई हेड डाउन और मेहनत कर रहे हैं, और अच्छा। देखते हैं कहाँ पे पहुंचेंगे। नहीं, बहुत ही बढ़िया है। अब चलिए आपसे थोड़े से चटपटे सवाल करते हैं आपके प्रवासी भारतीय जीवन को जानने के लिए। जी, आप अमेरिका में ऐसा क्या करते हैं जो आपको भारत से बहुत ही जुड़ा लगता है? एक्चुअली मेरे फादर, लाइक मैंने पहले बताया आपको कि ही वाज अ फार्मर। हम्म। तो हमारा यहाँ पे जो घर है ये काफी बड़ी प्रॉपर्टी पे है, इट्स अबाउट 4 एकर्स। तो वो एक साइड पे वो अपनी फार्मिंग करते हैं, वो सब्जियां वगैरह खूब अपना करते हैं वो। और बच्चे मेरे बहुत एंजॉय करते हैं अच्छा। चीज को। और मुझे शौक है
जो इंडिया में मोटरसाइकिल थे, रॉयल इनफील्ड बुलेट बोलते थे उसको, हाँ हाँ, और ट्रैक्टर वहां से। एक्चुअली इनफैक्ट अभी 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैंने एक कंटेनर मंगवाया था इंडिया से, तो वहां से एक बुलेट मोटरसाइकिल पुराना और एक पुराना ट्रैक्टर वहां से रेडी करवा के मंगाया। सो यू नो दोज आर लाइक ट्वाइस फॉर मी। सो उन्हीं चीजों जस्ट कीपिंग माई सेल्फ बिजी इन इट, सो वो अटैच काफी अटैच रखता है। आपका सबसे पसंदीदा भारतीय त्योहार जो आप अमेरिका में मनाते हैं और कैसे मनाते हैं? सबसे पसंदीदा बैसाखी बैसाखी। जी। अच्छा, तो बैसाखी मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? हमारे यहाँ गुरुद्वारा में प्रोग्राम होता है, वहां पे जाते हैं, नगर कीर्तन होते हैं, अच्छा, तो परेड्स होती हैं जी। एक्चुअली इनफैक्ट ये साल हम जो फ्लोट्स होते हैं उसके अंदर हम अपना ट्रैक्टर भी लेके जाएंगे वहां पे इस साल। So अच्छा। जी जी। और आपका सबसे पसंदीदा भारतीय भोजन आपको कहाँ मिलता है? घर में। कोई ऐसी रेस्टोरेंट जो आप रेकमेंड करेंगे? या एक्चुअली काफी रेस्टोरेंट्स हैं। न्यूयॉर्क तो आपको मालूम ही होगा कि इट्स नोन फॉर फूड, काफी फूडी लोग हैं वहाँ पे। तो कोई भी नहीं रेस्टोरेंट, देयर इज अ रेस्टोरेंट एडिसन न्यू जर्सी में है, अच्छा, मुगल, उनका नाम मुगल है, तो आपको वहां काफी का अच्छा। खाना बहुत अच्छा लगता है। Yes. अच्छा, प्रवासी भारतीय होने के नाते आप भारत को किस तरह से योगदान देते हैं? एक्चुअली मैंने इंडिया में एक ऑफिस बनाया जो डिस्पैचिंग का काम होता है, काफी हद तक वहां से करवाता हूँ मैं। वहाँ पे अच्छा। ऑफिस में 10-12 लड़के काम करते हैं, हम्म। तो डिस्पैचिंग आपकी ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए? जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अच्छा, तो ये किस तरह का काम करते हैं वहां से जो आपके अमेरिका के बिजनेस को हेल्प करता है? एक्चुअली इट्स लाइक अ कॉल सेंटर, जो कस्टमर के साथ डील करनी होती है, ड्राइवर्स के साथ इंफॉर्मेशन ड्राइवर्स को देनी होती है कि कहाँ से लोड उठाना है, कहाँ जाएगा, सारी अच्छा, इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर्स और कस्टमर्स को, अपडेट देनी, काफी चीजें करते हैं वो। तो ये कहाँ पे बेस्ड है आपका ये ये कंपनी? जलंधर में है, जलंधर में। अच्छा, तो आपने जी लोकल्स को वहां एम्प्लॉय कर रखा है? जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये काफी हेल्प हो जाता है क्योंकि काफी पढ़े लिखे लड़के हैं वहाँ पे जिनके हम्म। पास जॉब्स वगैरह नहीं है, सो इट हेल्प्स देम एंड देयर फैमिलीज टू। और हमने एक एनजीओ भी बनाया है वहाँ पे, अच्छा गुरु रामदास सेवा सोसाइटी। अच्छा। तो वो मेरा कजन है, मेरे अंकल हैं, बड़ा भाई है, तो वो देखते हैं वहाँ पे कि हाँ किसी हाँ। को भी कोई जरूरतमंद हो, किसी के पास पैसे नहीं है लड़की को पढ़ाने के लिए, लड़के को पढ़ाने के लिए, या लड़की की शादी करने के लिए, तो हम जितना हो सके हम हेल्प करते हैं उसके अंदर। फिर हमने बस सर्विस भी शुरू की है कि किसी भी श्रद्धालु को अगर किसी अ, तीर्थ स्थान पे जाना है, हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जाना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो हम प्रोवाइड करते हैं उनको। कहाँ, जलंधर से? जलंधर से, हाँ जी। अच्छा तो एवरी संडे एक्चुअली हमारी बस जाती है अमृतसर, जलंधर से अच्छा। अमृतसर जी। सो दैट देयर इज नो चार्ज फॉर दैट। एक्चुअली बंदा तो कहता है कि मैंने किया, इट्स नॉट मैंने किया, भगवान हमारी एक जॉब लगा देता है ना, यू यू डू इट, तो वी आर डूइंग इट। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप हरप्रीत। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने के लिए, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जय।